नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मेरे साथ आज डॉक्टर रहमत हैं और डॉक्टर रहमत के बारे में पहले बता दूं मैं, और इस इंटरव्यू का रीज़न बता दूं। जैसे कि नाम ही स्पष्ट है, डॉक्टर रहमत एक डॉक्टर हैं और अभी अभी इन्होंने एफएमजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास किया है। मेरे स्टूडेंट भी हैं। और एफएमजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर 100 बच्चे देते हैं तो हार्डली 10-12 लोग पास कर पाते हैं। बहुत ही मुश्किल एग्जामिनेशन होता है। और डॉक्टर अहमद के साथ आज हम इंटरव्यू इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डॉक्टर अहमद ने खुद कुछ कुछ मेंटल हेल्थ के इश्यूज को फेस किया है, उनसे जूझी हैं और उसके बाद भी ऐसे मुश्किल एग्जाम को पास किया है। और सबसे खुशी की बात यह है कि डॉक्टर अहमद ने खुद ये बात बताई कि वो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं लोगों के साथ, जस्ट बिकॉज वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी समझें कि डिप्रेशन क्या होता है, कैसे होता है, लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसको ठीक करके हम कैसे आगे निकल सकते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो नॉर्मल जनरल पॉपुलेशन के लिए है। सब ऐसे बहुत लोग जिनके मन में ख्याल आता है कि डिप्रेशन मतलब क्या, उन सब के लिए ये वीडियो है। तो डॉक्टर अहमद, पहले तो मेनी मेनी थैंक्स, आप इस बारे में बात कर रही हैं और इट्स इट्स अ वेरी नोबल जेस्चर। Pleasure is all mine, sir. ऑलराइट, Pleasure is all mine. तो डॉक्टर अहमद थोड़ा बताएं आप हमें। आपको फर्स्ट टाइम कब ऐसा फील हुआ कि यू आर हैविंग सर्टेन काइंड ऑफ सिम्टम्स या कुछ कुछ समथिंग इज गोइंग रॉन्ग? सर एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने नोटिस किया, तो आई वाज प्री मेड। तो 11th एंड 12th का प्रेशर बहुत बढ़ गया, पीयर प्रेशर बहुत बढ़ गया, पेरेंट्स की तरफ से एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई दैट यू हैव टू गो थ्रू द एग्जाम एंड यू हैव टू गेट एडमिशन इनटू अ मेडिकल कॉलेज। ओके। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से चीजें बिगड़ने लगी, ग्रेड्स डिक्लाइन होने लगे, पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो गया, क्लासेस स्किप होना शुरू हो गया। तो वो सारे ऐसे नेगेटिव सिम्टम्स थे। तो मेरे पेरेंट्स ने कहा चलो लेट्स यू नो आई थिंक एक साइकाइट्रिक कंसल्टेशन मे बी ऑफ सम हेल्प। राइट। तो वो मुझे लेके गए और उन्होंने कहा कि आपको तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है और आपको तो एंजाइटी डिसऑर्डर है। ओके। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी। वो मेडिसिन जब मैंने पहली बार खाई तो मुझे तो लगा आई एम फ्लाइंग। इतना मेरे थिंकिंग में और मेरे एटीट्यूड में इतना फर्क हो गया। फिर चीजें कुछ सुधरी कुछ बिगड़ी, पर एनी हाउ मुझे मेडिसिन में जाना था, एमबीबीएस ही करना था। आई कुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। ओके। तो आई एंडेड अप इन चाइना। Got आई it. एंडेड अप इन चाइना, एंडेड अप इन चाइना। थिंग्स वर गोइंग ग्रेट अगेन। जो मैं सब्जेक्ट हमेशा से पढ़ना चाहती थी, आई वाज ऑलरेडी इन इट। बट अगेन फिर पीयर प्रेशर बढ़ने लगा, पढ़ाई का प्रेशर बढ़ने लगा, अच्छे नंबर आ जाना चाहिए, उसका प्रेशर बढ़ने लगा। और कुछ इंसिडेंसेस हो गए मेरे साथ अनफॉर्चुनेटली। तो उसके वजह से वापस जो ट्रेन थी वो वापस डिरेल हो गई और सिम्टम्स वापस शुरू हो गए। तो सेफ्टी मेडिकेशंस के हिसाब से मेरे पास सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स जो होते हैं, जो डिप्रेशन को क्योर करने के लिए दिए जाते हैं, वो मेरे पास थे। मेरे पास बेंजोडाइजेपिन्स थे जो एंजाइटी के लिए दिए जाते हैं, वो दोनों मेरे पास थे। लेकिन बदकिस्मती से कभी कभी मेडिकेशंस के साथ यू नीड अ सपोर्ट। तो वेरी अनफॉर्चुनेटली मेडिकल कॉलेज में होने के बावजूद मैं अपने आजू बाजू मैं डिप्रेशन का वर्ड भी नहीं निकाल सकती थी अपने माउथ से, क्योंकि मुझे डर लगता था कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में और क्या बात करेंगे। तो देयर वाज नथिंग, देयर वाज नो वन आई कुड गो टू जिससे मैं मदद ले सकूं। तो या दैट वाज वेरी सैड। और यहाँ इंडिया में भी मैंने डॉक्टर्स देखे हैं, मैंने साइकियाट्रिस्ट बदले हैं, मैंने डिफरेंट डॉक्टर्स देखे हैं। और इट्स 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 सो इट्स सो डिस्टर्बिंग कि इतनी हमारे कंट्री में अवेयरनेस कम है मेंटल हेल्थ को लेके। सो अगर मैं जाती थी कि देखिए डॉक्टर मुझे ये सिम्टम्स है, मुझे चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आई फील वेरी डार्क एंड मुझे भूख नहीं लगती, मेरी स्लीप में चेंजेस है। तो जब मैं उनके पास ये जाती थी तो वो मुझे कहते थे इट्स ऑल इन योर हेड, तो जस्ट पेप अप।
तो yeah, it was a very difficult situation. But for me, my father has always been someone who would never leave my side. तो पापा का सपोर्ट इतना 5 years के थ्रू रहा है, और 5 years हो गए हैं, और फाइनली एग्जाम के रिजल्ट्स आ गए हैं, सो वी हैव मेड इट टिल द एंड. तो यस, इट्स अ बिग अचीवमेंट. अब जब मैं खुद डॉक्टर बन गई हूँ, आई थिंक ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो ये चीज है, जो ये स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेके, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. We do not shame someone who takes diabetes की medications. We do not shame someone who is on antihypertensives. But जब भी कोई कहता है कि I am on antidepressants, लोग what I can say, they make faces. तो ये misinformation जो बढ़ी हुई है, जो lack of information मैं कह सकती हूँ, इसको लेकर definitely as a doctor I'm looking forward कि मैं what I can do to the best of my abilities, वो मैं definitely change लाऊंगी. बिल्कुल, definitely. So डॉक्टर रहमत, आपने जो स्टोरी बताई, ये स्टोरी मैं अपनी प्रैक्टिस में ऑलमोस्ट रोज सुनता हूँ, और बड़ी बड़ी दुख की बात है कि एक अच्छी फैमिली से, एक पढ़े लिखे फैमिली से आने के बाद भी आपकी स्टोरी भी ऑलमोस्ट वैसी है जो कि नॉर्मली किसी की भी होती है. मैं कुछ बातें जानना चाहता हूँ रहमत आपसे. एक कॉमन प्रॉब्लम जो होती है पेशेंट्स को, वो इस बात को एक्सेप्ट करने में होती है. परिवार वालों का, सोसाइटी का सपोर्ट तो बाद में आता है. खुद से इस बात को मान पाना कि हाँ डिप्रेशन ही है, मैं वीक नहीं हूँ, मैं कमजोर नहीं हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आलसी हो गया हूँ, वो भी आसान नहीं रहता. क्या आपके साथ क्या चीज आई थी? सर, मेरे पेरेंट्स तो आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पेरेंट्स वर ऑलवेज वेरी सुपर सपोर्टिव. लेकिन मेरी सिबलिंग्स है, मेरे आजू बाजू रिलेटिव्स है, उनको हमेशा लगता था इट्स अ डिफेक्ट इन पर्सनालिटी. एक मेरे कैरेक्टर में बीइंग डिप्रेस्ड या हैविंग डिप्रेशन इज मे बी अ कैरेक्टर फ्लॉ, या कुछ मेरे अंदर गड़बड़ है, which is wrong. It's just a neurochemical imbalance. I'm sorry to cut you short here, but मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या आपने, जब आप, अब बाकी सबको भूल जाइए, खुद से कभी मन में क्वेश्चन आया कि ये सही में डिप्रेशन ही है, या फिर मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, या फिर मैं कोशिश नहीं कर रही हूँ, या आपको सर पहले इनिशियली लगता था, पर जब डायग्नोसिस आया तब सारी चीजें लाइन में बैठने लगी. ओके, ये शायद दिस मे बी द अंडरलाइंग कॉज. राइट, ठीक है. आप कुछ बता रहे थे कि आपके सिबलिंग्स सबको लगता था कि शायद आप ऐसी ही ऐसी है, इट्स समथिंग व्हिच इज लाइक अ वीकनेस, कोई प्रॉब्लम है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. बीइंग वल्नरेबल is a sign of being human. So it's all right. It's absolutely fine. It's just a neurochemical imbalance, and it's not. It does not mean that you're weak or you lack courage. Very nice. Definitely not like that. तो रहमत ने जो अभी इंग्लिश में बोला, उन्होंने ये बोला कि वल्नरेबल होना या फिर प्रॉब्लम होना वीकनेस का साइन नहीं है. और एज अ डॉक्टर वो जानती हैं इस बात को कि हमारे ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स हैं. अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये बोलने के लिए भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन मेरे दिमाग में हो रहे हैं, और हम कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, ये सब काफी हद तक एक न्यूरोकेमिकल लेवल पे भी डिफाइन होता है. राइट रहमत, आप ये बोलना चाहते हैं, है ना? तो यस, बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो रहमत, आपने बोला कि आपके फादर ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत बहुत खुशी की बात है. मेरी तरफ से उनको थैंक्स बोलिएगा कि कुछ लोग कम से कम अपने करते हैं, लेकिन सब ने सपोर्ट नहीं किया. तो जो परिवार वाले कई बार जाने अनजाने में गलत सलाह दे बैठते हैं, जैसे आपके जो सिबलिंग्स हैं, वो भी आपके लिए बेस्ट ही चाहते होंगे, वो चाहते होंगे कि आप अच्छा करें, लेकिन अपने खुद के डर की वजह से या अपने खुद की मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से कई बार परिवार वाले ऐसी सलाह दे बैठते हैं जो कि पेशेंट के लिए, जिसके साथ हो रहा है, वो खराब होती है. राइट. तो मान लीजिए कोई एक ऐसा इंसान है जिसके फैमिली मेंबर नहीं समझ पा रहे हैं, उसको कैसे समझाया जाए, उस पेशेंट को क्या बताया जाए कि चाहे आपके फैमिली मेंबर नहीं भी मान रहे हैं, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने हेल्थ के बारे में सोचें. आपका क्या कहना है इस बारे में?
सर आई थिंक अगर मैं वैसी सिचुएशन में होती जहां मेरे फैमिली मेंबर्स नहीं मानते कि ऐसी कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है और मैं फिर भी तकलीफ महसूस कर रही हूँ, तो आई थिंक मैं उस पेशेंट को बड़ी काइंडली बात करूंगी और मैं उनको समझाऊंगी कि यू नो इट्स नॉट योर फॉल्ट। और हमारे कंट्री में इस इतना लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है इस चीज को लेके, और इतना इतना कम अवेयरनेस है। तो it's all right if your family does not understand what you're going through at the current moment, but things can get better. It's all right, you please go ahead and seek help, but things will get better मैं और आपसे चीजें बेटर रिक्वेस्ट हो करूं, जाती है। आप थोड़ा हिंदी में बोलें तो ज्यादा लोग समझ पाएंगे। डेफिनेटली सर, मैं कह रही थी कि अगर आपकी फैमिली ऐसी नहीं भी है जो समझ नहीं पा रही आपका प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप उनसे उनके एटीट्यूड से बिल्कुल डिस्करेज ना हो। व्हाट यू आप जो महसूस कर रहे हैं इट्स कंप्लीटली वैलिड, इट्स नॉट योर फॉल्ट, आपकी गलती नहीं है। तो प्लीज डू नॉट लिसन टू, मतलब उनको डेफिनेटली आप सुने, लेकिन आपको अपने यू हैव टू वर्क इन योर इंटरेस्ट, आपको आपके इंटरेस्ट में काम करके अपने हेल्थ के लिए फाइनली आपको ही एक स्टेप लेना पड़ता है। यू हैव टू टेक अ स्टैंड, यस यू हैव टू टेक अ स्टैंड। आपको आगे एक यू हैव टू, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन पहला कदम बढ़ाइए एंड हेल्प अवेलेबल है, यू जस्ट नीड टू रीच आउट। रहमत, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि आप एक खुद मेडिकल स्टूडेंट रही हैं, अब आपने एग्जाम पास कर लिया, आप एक डॉक्टर बन चुकी हैं, लेकिन इतना इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में होने के बावजूद, इतने अच्छे एजुकेशनल सिस्टम में होने के बावजूद साथ वाले फिर भी नहीं समझ पाए। और जैसे आपने बताया मुझे कि कई डॉक्टर्स के पास आप गई, गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई, कई पास गई, और उन लोगों का भी एक सपोर्टिव रवैया होने की जगह एक डिस्करेजिंग चीज थी कि कुछ नहीं होता है, तुम्हारे दिमाग में भूल जाओ, राइट। तो थोड़ा बताओ मुझे आपका क्या एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर्स के साथ में और बाकी मेडिकल स्टूडेंट्स के साथ में। सर मेडिकल स्टूडेंट्स की बात की जाए तो आई थिंक सारे प्रॉब्लम का रूट यही है कि हमारे पास उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, तो वो समझ नहीं पाते, और हम यूजुअली कोई भी साइकियाट्रिक डिजीज को या मेंटल हेल्थ इशू को पागलपन की तरह देखते हैं, which is not right. Okay, so if I'm depressed, that it does not mean I'm mentally insane. ये बीमारी है। तो जब मैं वहां गई थी तो मेरे जो क्लासमेट्स थे, मैं पहले तो आई वाज ashamed myself, आई वाज हाइडिंग इन अ डेन कि मैं तो नहीं बताने वाली भाई लोगों को, लोग क्या सोचेंगे। बट जब when I realized that this is something, जिसको बोल कर अगर you can change the perception of the people, so I came out. तो ये lack of awareness है सर, पर अगर हम काम करें, और इस चीज के बारे में हमको कोई एग्जैजरेट काम करने की जरूरत नहीं, अगर हम एक सिंपल डायलॉग भी ओपन करें लोगों के साथ, या एक सिंपल कॉन्वर्जेशन भी ओपन करें, एक एजुकेटेड कॉन्वर्जेशन, तो मुझे लगता है चीजें काफी इम्प्रूव हो जाएंगी। right. और एज फॉर डॉक्टर्स, अगर आप मुझे कहते हैं कि डॉक्टर्स मुझे ऐसे स्टेटमेंट्स देते हैं या पेप इट अप, या पेप अप, इट्स ऑल इन योर हेड, तो आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द डिग्री एंड एक्सटेंट कि हमारे कंट्री में क्या स्टेटस है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का। बिल्कुल, व्हिच इज अ वेरी सैड थिंग। राइट। तो जो पेशेंट्स अगर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए बस यही बात है कि कई बार डॉक्टर्स भी जो साइकेट्रिस्ट नहीं है या साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो समझ नहीं पाते इन चीज़ों को, और कई बार वो ऐसी लाइनें बोल देते हैं कि कुछ नहीं हुआ, अरे हंस देते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तुम्हें घर जाओ, खेलो कूदो, पढ़ाई करो, और उनकी बातों को सुन के पेशेंट्स बहुत दुखी हो जाते हैं कि डॉक्टर ने भी बोल दिया, अब क्या करें। तो पेशेंट्स को समझना पड़ेगा कि एक चीज ही ऐसी है जिसके बारे में इतनी कम लोगों को समझ है कि इवन डॉक्टर्स भी इसके बारे में कई बार सही जानकारी नहीं दे पाते हैं, राइट। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। राइट। सो रहमत, कई बार लोगों को लगता है कि अगर डिप्रेशन हो गया या फिर एंजाइटी हो गया तो मतलब बस ये करियर का एंड हो गया, जिंदगी खत्म हो गई, पढ़ाई नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, जबकि आपके सिम्टम्स रहते हुए आपने अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई भी पूरी की और एक बहुत मुश्किल एग्जाम भी पास किया। तो क्या आप क्या बताओगे इस बारे में कि क्या ऐसा है कि अगर किसी को डिप्रेशन है या एंजाइटी है तो करियर खत्म हो चुका है उसका, वो कुछ नहीं कर सकते?
सर अगर आपके हाथ में डायग्नोसिस आता है डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर का, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पास फिलहाल हमारा मॉडर्न मेडिसिन इतना केपेबल है, हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जो अगर हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उनके सिम्टम्स में काफी 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 इम्प्रूवमेंट आता है, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो जाता है। तो इट्स नथिंग, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। हम मेडिसिन के साथ हम थेरेपी देते हैं, हम साइकोथेरेपी देते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज कर ले, इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड you will be fine, you will be fine. So it's not the end of the world and you should not be discouraged. रहमत, एक और चीज, बहुत सारे लोग मान जाते हैं कि उनको डिप्रेशन की दिक्कत है, समझते हैं कि ठीक होना है, लेकिन साइड इफेक्ट्स का जो डर है वो कई बार बहुत ज्यादा ओवर पावरिंग होता है। लोग को लगता है कि वो ज़ॉम्बी बन जाएंगे, दिन भर सोते रहेंगे, कुछ करने लायक नहीं बचेंगे, और वो डर उनको रोकता है कई बार ट्रीटमेंट लेने से। तो आपने जैसे बताया, मुझे काफी टाइम से आपने ऐसे सारा यूज की हैं, तो क्या आपका साइड इफेक्ट के बारे में क्या बोलना है कि क्या कितने साइड इफेक्ट होते हैं? क्योंकि साइड इफेक्ट तो हो सकते हैं, लेकिन मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर बोलता हूँ कि मान लीजिए पेट में एसिडिटी हो गई, मान लीजिए कुछ छोटी मोटी चीज होगी, तो मैनेज हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम 24 घंटा सोना शुरू कर दें। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। सर लकीली मेरे केस में ऐसे कोई मेजर साइड इफेक्ट्स थे नहीं। आई विल से कि बेनिफिट्स वर मोर देन प्रॉब्लम्स। तो साइड इफेक्ट्स का इतना इशू मुझे तो फील नहीं हुआ। तो अगर आपको कोई बोलता है कि इसके साइड इफेक्ट्स इतने हैं, बट उनकी बात आप ना सुने, अगर आप मेडिकेशन लेते हैं तो इट्स डेफिनेटली बेनिफिशियल। मुझे लगता है जो सक्सेस रेट है, जो एडवांटेजेस है, इज फार मोर देन द डिसएडवांटेजेस। तो डेफिनेटली सीक हेल्प। आपने थोड़ा काउंसलिंग का भी नाम लिया। हम जैसे बोलते हैं कि मेडिसिन और थेरेपी दो दो एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं ट्रीटमेंट ले, तो आपने कुछ थेरेपी सेशंस, काउंसलिंग सेशंस ले पाए थे आप? सर आई वाज 17 और 18, तो ना मुझे पता था कि डिप्रेशन क्या है, ना मुझे पता था कि थेरेपी या काउंसलिंग नाम की कोई चीज है। तो मुझे उस वक्त समझ में नहीं आई चीजें, पर मेरी शायद काउंसलिंग हुई भी और शायद मुझे उतना कुछ समझा नहीं, लेकिन जैसी चीजें मैं समझती गई, अभी फिलहाल हम ऑलरेडी वी आर इन मिडल ऑफ अ पैंडेमिक, हम कोविड-19 के पैंडेमिक के बीच में हैं। वी हैव सीन सो मेनी लॉकडाउन्स और हमारे जो केसेस है, मेंटल हेल्थ केसेस हैव गॉन कोई डिफरेंट अमाउंट पे। तो थेरेपी इज, आई कैन से यस, आई हैव टेकन थेरेपी। आई थिंक मैं कह सकती हूँ कि मैंने ये एग्जाम अटेम्प्ट इसलिए किया क्योंकि 3 महीने पहले आई वाज इन अ वेरी डिफरेंट डार्क स्टेट। So thanks to my therapist, thanks to my therapist who has pulled me out of it. Very nice. तो definitely therapy ले आप, बिल्कुल therapy ले। इसमें कोई ऐसा कोई awkward situation नहीं होती है, या अब लोगों को therapy के बारे में भी बहुत misconceptions है। It's a psychologist के पास आप जाते हैं, आप क्या problems बोलते हैं, वो psychologist है, वो आपको समझाएगी, therapy आप करेंगे, और साथ में अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, अगर आप न्यूरोट्रांसमीटर्स लेते हैं बाहर से, तो आई थिंक क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इम्प्रूव ग्रेटली। बिल्कुल सही बोला रहमत आपने। हम लोग भी पेशेंट से बोलते हैं कि मेडिकल ट्रीटमेंट लीजिए, साथ में थेरेपी लीजिए। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि थेरेपी, दे वर्क इन कॉम्बिनेशन, दे वर्क इन कॉम्बिनेशन। कई बार पेशेंट्स बोलते हैं कि थेरेपिस्ट ऐसा क्या ही बता देंगे जो हमें खुद नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। थेरेपिस्ट एक बातचीत नहीं, इट्स नॉट राइट, एक प्रॉपर टेक्निक है ना। तो थेरेपिस्ट जिसने कितने सालों की पढ़ाई की है, वो सिर्फ बातचीत नहीं करते हैं, वो एक आपको साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं, एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। डेफिनेटली। So Rahmat, what next? Any plans to become a psychiatrist, get into psychiatry? No, sir, I don't think psychiatry is my field of interest. Right. I think I'll probably go for general medicine. Very nice, ठीक है। So रहमत, द रीजन ये इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि ये बात लोगों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है कि चाहे आप डॉक्टर हैं
चाहे आप इंजीनियर हैं, चाहे आपने MBA कर रखी है, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, आप चाहे कुछ भी हैं, चाहे आप बहुत अमीर हैं, चाहे आप बहुत गरीब हैं, चाहे मिडिल क्लास हैं, डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो कि मैं अक्सर पेशेंट्स को बोलता हूँ भी हो सकती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डिप्रेशन से एकदम मुक्त हूँ। हो सकता है कल को मुझे भी डिप्रेशन हो जाए, भगवान ना करे, बट अगर हो गया तो मैं चुपचाप से जाके दवाई खाऊंगा और मैं थेरेपी लूंगा। और वही चीज मैं अपने परिवार वालों के लिए भी करूंगा, और वही चीज मैं एक आम इंसान को भी बोलता हूँ कि एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी हो सकती है, राइट। और अगर हो तो उससे छुपने की जगह उसको एक्सेप्ट करके ट्रीटमेंट लेके जल्दी से जल्दी नॉर्मल लाइफ में वापस आइए। मैं अगर आपका ही केस बोलूं, अगर आपने दवाइयां खाने से मना कर दिया होता, आपने थेरेपी लेने से मना कर दिया होता, तो आप आज एक ऐसा डॉक्टर शायद मुझसे बात ना कर रहे होते, आपकी लाइफ वहीं पे रुक गई होती। आप अब वही 17 ईयर्स की रहमत रहेंगे। तो ट्रीटमेंट आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपको डिप्रेशन की समस्या है तो आप डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी से सीख सकते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में काउंसलिंग कैसे की जाती है और उन टेक्निक्स को यूज करके डिप्रेशन से बाहर निकलने की जर्नी को शुरू कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए कार्ड को क्लिक करें या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक कर डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी के कोर्स में एनरोल करें। एनी लास्ट मैसेज, लास्ट में आप कुछ रहमत बताना चाहेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी और नॉर्मल जो जनरल पॉपुलेशन जो कि स्ट्रगल कर रही है इस चीज से, क्या क्या एज अ यंग डॉक्टर क्या आपका उनके लिए एक मैसेज होगा? मैं उनसे कहूंगी, देखिए, अगर आपको ठीक नहीं लगता है, अगर आपको लगता है कि लाइट्स ऑफ हो गई है या देयर इज एक्सट्रीम डार्कनेस या होपलेसनेस है, तो ये फीलिंग फील करना इज इज नॉट राइट, और ये चीज को करेक्ट किया जा सकता है। तो गो एंड सीक हेल्प। आप डॉक्टर से मिले नहीं, आप अपनी बेस्ट फ्रेंड से जाके नहीं मिलेंगी, आप उनसे काउंसलिंग नहीं लेंगी, आप अपने रिलेटिव्स की नहीं सुनेंगे, आप एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाएंगे, आप उनसे बात करेंगे, और अगर आपको वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। उसके कोई ऐसे कोई साइड इफेक्ट्स ऐसे नहीं है कि यू नीड टू अवॉइड इट। तो आप जाए, आप अपने डॉक्टर से बात करें, उनसे आप मेडिसिन ले। अगर वो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, अगर आपको वो साइकोथेरेपी देते हैं तो आप साइकोथेरेपी ले। ये जो आप फील कर रहे हैं, यू डू नॉट डिजर्व टू फील व्हाट यू फीलिंग, एंड हेल्प इज अवेलेबल। तो आप प्लीज जाए, एंड यू डिजर्व टू लिव अ बेटर लाइफ, डेफिनेटली। वेरी नाइस, थैंक यू रहमत, आपने खुद से इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई, डिस्कशन किया। बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग, सब मेडिकल डॉक्टर्स, साइकेट्रिस्ट, नॉन साइकेट्रिस्ट लोगों को बताएं। 15% प्रिवेलेंस है जिस चीज़ का, हर छठे इंसान को कभी ना कभी चीज़, तो इसके बारे में समझना बहुत है। सो अगेन थैंक यू रहमत।